सिटी हलचल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंडित दीनदयाल जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में पंचायत भवन में आयोजित की गई संगोष्ठी। प्रदेश सरकार के पंचायत राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह रहे मुख्य अतिथि। रक्षाबंधन पर महिलाओं को नहीं लेना होगा रोडवेज बसों में यात्रा के लिए टिकट। योगी आदित्यनाथ ने की थी घोषणा, आरएम ने दी जानकारी। तेल न मिलने से 108 एम्बुलेंस सेवा ठप, मरीज हो रहे हैं परेशान। सोमवार को मनाया जाएगा रक्षाबंधन। सुबह 9 बजे से 1:54 तक है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। अंबेडकर पार्क में आयोजित की गई टीईटी संघर्ष मोर्चा की मीटिंग। सुनील कुमार ने की अध्यक्षता। रविवार को पंचायत भवन सभागार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह रहे। भारत के महान लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में आज पंचायत भवन में भाजपा द्वारा एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में पहुंचे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री चंद्रशेखर का क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने बुके भेंट कर स्वागत किया। विनोद जी आपकी फोटो संगोष्ठी के दौरान जनसंघ कालीन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। भाई साहब अरे सामने देखिए। ठीक है हमारी 2 बार ले लिया। चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की सम्मानित मंडल अध्यक्ष औरंगाबाद महानगर के हैं, मुझे निवेदन है कृपया मंच पर तो आ जाएंगे। वहीं महिला सफाई आयोग की सदस्य मंजू दिलेर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डाला। और मुझे भी जो प्राप्त मुरादाबाद में होगा, आज जो संगोष्ठी है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जन्म शताब्दी वर्ष का जो कार्यक्रम हमारी भाजपा मना रही है। आज का जो कार्यक्रम है विचारों को आत्मसात करने का कार्यक्रम है, जो हमारे जनसंघ से और यहाँ तक भाजपा को सींच कर लाए, केंद्र और प्रदेश में पहुंचाने वाले लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो एक महान चिंतक और संगठनकर्ता थे, जिनके विचारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। उन्होंने भारत की सनातन धर्म की विचारधारा को एक युगानुकूल रूप प्रस्तुत करते हुए
जो एकात्म मानववाद की विचारधारा दी भारतीय जनता पार्टी। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नक्शे कदम पर चलने का आह्वान किया। मंत्री का दर्जा प्राप्त दलित और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ने वाली, देशभक्त परिवार से और राजनीतिक जगत से जिसका संबंध रहा है, ऐसी बहन मंजू दिलेर जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष, ऐसे जिनका आज हमको सत्कार करने का, जिनके चरणों का आशीर्वाद हम सबको मिला है, ऐसे मैं संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की ओर से करबद्ध होकर के ऐसे अपने मेरे सम्मुख बैठे हुए हमारे सब अभिभावक तुल्य जनसंघ काल के कार्यकर्ताओं का चरण वंदन करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। सम्मान नहीं हुआ, उसके मन को ये लग सकता है कि मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी काम करता हूं। हमको जब विजय भी मिलती है तो दो प्रकार के भाव निर्माण होते हैं, अहंकार का भाव, संतोष का भाव। लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता उसमें दो प्रकार के और भाव निर्माण करता है, और वो है कर्तव्य बोध का भाव, और वो है काम के प्रति अपनी दिशा को तय कर। और यह जो आज 11 सदस्यों से शुरू होने वाली पार्टी संसार की 11 करोड़ सदस्यों की पार्टी बनी है। 350 से ज्यादा विधायक, लगभग 1400 से ज्यादा 350 से ज्यादा हमारे सांसद, 1400 के आसपास हमारे विधायक, 14 प्लस 5 राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी और मिलीजुली सरकारें, और 11 करोड़ परिवारों का एक बहुत बड़ा हमारा एक तंत्र जो बना है, उसमें ऐसे जनसंघ के कार्यकर्ताओं की जिंदगी की खून पसीना उसमें कमाई लगी हुई है। मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा कालखंड भारत माता के लिए समर्पित रहा, तो हम भी अपनी पार्टी के तंत्र को भी। इस दौरान मेयर विनोद अग्रवाल, शहर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, गिरीश वर्मा, गोपाल अंजान, के मिश्रा, जीत सिंह, मनमोहन सैनी, प्रिया अग्रवाल, रुचि चौधरी सहित काफी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन के आदेश के बाद परिवहन निगम द्वारा रक्षाबंधन पर सभी बहनों को मुफ्त यात्रा की सौगात दी गई है, जिसकी ज्यादा जानकारी रोडवेज प्रबंधक अतुल जैन ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी। रक्षाबंधन के दिन सभी महिलाओं को निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी, तो उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। सभी परिचालकों को इसके बारे में बता दिया गया है। जो हमारे ATM है उसमें उसी प्रकार का सॉफ्टवेयर फिट कर दिया गया है। तो महिलाओं को जो टिकट तो दिया जाएगा, लेकिन 0 मूल्य का टिकट दिया जाएगा, जिससे कि कभी भी चेकिंग के समय कोई गाड़ी अगर उनकी चेक होती है तो उनको 0 मूल्य का टिकट जो है निरीक्षणकर्ता को दिखा दें और अपना निःशुल्क यात्रा वो कर सकते हैं। कितने किलोमीटर सफर तय कर सकते हैं? परिवहन निगम की समस्त बसों में सभी स्थानों पर। इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार 7 अगस्त 2017 दिन सोमवार में मान्य रहेगा। इस दिन प्रातः 9 बजे तक भद्रा रहेगी। शास्त्रों में भद्रा काल में राखी बांधना निषेध माना गया है। इस दिन मकर के चंद्रमा होने के कारण भद्रा का निवास पताल में रहेगा। अस्तु प्रातः 9 बजे से दोपहर 1:54 तक रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा, जिसकी अधिक जानकारी पंडित सुरेंद्र शर्मा ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी। ये जो रक्षाबंधन है 7 तारीख को, 7 अगस्त में, कल ये योग 12 साल बाद बनना है। रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण 12 साल बाद ये योग बनना है। अब रक्षाबंधन का जो समय रहेगा हमारा, सुबह 9 बजे तक राहु काल रहेगा, तो राहु काल में रक्षाबंधन नहीं, कल रक्षाबंधन का दिन चंद्र ग्रहण 12 साल बाद यह योग बन रहा है। चंद्र ग्रहण में और रक्षाबंधन के दिन यह योग अशुभ माना जाता है, इसलिए रक्षाबंधन का जो समय कल रहेगा सुबह 9 बजे से और 1:54 तक यह योग रहेगा। इस समय तक हम रक्षा बहनें अपने भाई के रक्षा हाथों पे, कलाई पे राखी बांधना शुभ रहेगा। उसके पहले भद्रा काल में राखी बांधना शुभ माना नहीं जाता, क्योंकि कारण क्या कि रावण के हाथ में शूर्पणखा ने भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिस वजह से इतना बड़ा विवाद हुआ था और कुल का नाश हो गया था। इसलिए कहा जाएगा कि जो शुभ समय हो, रक्षाबंधन या भाइयों के हाथ पे कलाई पे राखी बांधी जाए तो शुभ समय पे बांधी जाए, जो समय रहेगा 9 बजे से और 1:56
अच्छा, जल अभिषेक भी है कल, जैसे सोमवार है। हाँ, तो भद्रा काल में जो है जल अभिषेक भी नहीं करना चाहिए। तो जो शुभ समय रहेगा वो 9 बजे से 1:53 तक या 56 मिनट तक जो है आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं और बहनें भाइयों के हाथ पे राखी भी मांग सकती हैं। और ग्रहण है वो किस राशि के लिए भारी है और वो क्या उपाय करें? कल जो ग्रहण है मकर राशि पे कल ग्रहण रहेगा और मकर राशि पे जो ग्रहण रहेगा ये लगभग सभी राशियों के लिए कहीं ना कहीं दुष्प्रभावी रहेगा, क्योंकि मकर राशि के अलावा भी सभी राशियों पे इसका सुप्रभाव रहेगा। अब 3 पहर पहले जो है 1:56 से सूतक लग जाएगा। 1:56 तक जो भी हमें कार्य करने हैं, शुभ कार्य करने कर सकते हैं। उसके अलावा हमें व्रत का भी जो नियम है कल कहीं ना कहीं व्रत भी खंडित रहेगा, इसलिए जो सोमवार का जो व्रत रखेंगे वो अगर व्रत रखते हैं तो रात में 1:07 तारीख की रात्रि में 1 बजे के बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं या अगले दिन स्नान के बाद भोजन ग्रहण करेंगे। अच्छा, टाइमिंग ग्रहण का क्या रहेगा लगभग? ग्रहण का समय लगभग रहेगा आपका 10:53 से और 12:48 तक जो है ग्रहण का समय रहेगा। इस अंतराल में हमें भगवान की पूजा अर्चना दान तप ये जब गंगा स्नान पे जाके गंगा तट पे जाके हम स्नान करें तो ये बड़ा सफलदायक। सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रवण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। क्या भद्रा रहित अपराह्न व्यापनी में मनाने का निर्देश है। शास्त्र कहते हैं श्रवण पूर्णिमा अपराह्न व्यापनी न होने पर भद्रा रहित काल में रक्षाबंधन पर्व मनाए जाने का विधान है। भद्रा में रक्षाबंधन निषेध है। भद्रा नदी कर्तव्यम श्रवणे न फागुनी तथा सम्मत 2074 श्रवण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व भद्रा उपरांत मनाया जाना शास्त्र है। इस दिन भद्रा 11:05 रहेगी। उसके बाद 11:05 उसके बाद शुभ मुहूर्त है। 11:05 के बाद 1:52 तक रक्षाबंधन का विशेष शुभ मुहूर्त है। उस दिन बहन अपने भाई के लिए दिशाएं पूर्व दिशा होकर उत्तरा दिशा होकर भाई का मुंह पूर्व दिशा करें। स्वयं उत्तरा दिशा होकर मुंह करके भाई का तिलक करें और सर्वप्रथम गणेश का पूजन करें। गजाननं भूतगणाभिषेकितं कपितजम्बोकलचारवक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। उसके बाद डोले का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और उसके बाद रक्षा सूत्र बांधे। न वंदो बले राजा दानवंदो महाबलम तेन तम नामे रक्षन्तु मां चलम चला। जिसमें भाई की दीर्घायु के लिए ये कामना। रक्षाबंधन से पहले बाजार रंग बिरंगी पतंगों से सज गया है। शहर भर में कई जगह नए नए डिजाइन की पतंगें बिक रही हैं, जो लोगों को भी खूब भा रही हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर अक्सर पतंगबाजी काफी होती है। इसी को लेकर पतंग कारोबारियों को अपने कारोबार की काफी आस होती है और नए नए तरीके की पतंगें मार्केट में आती हैं। इस बार चील और नाग की बड़े ही आकर्षक पतंगें मार्केट में बिक रही हैं। जेल रोड स्थित एक पतंग कारोबारी रोहित ने बताया कि हम लोग स्वदेशी पतंगे बनाकर बेच रहे हैं। मुझे रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पतंग बिका, ज़्यादा माल कटे हैं। इस समय सीजन जो है नहीं आ रहा। अच्छा, क्या किस किस तरह की पतंग आपके यहाँ है? कपड़े वाली पतंग है और भी फैंसी पतंग है। चील की नाग की है? चील की नाग की। विगत कुछ दिनों से 108 एम्बुलेंस सेवा को तेल न मिलने के चलते काफी संख्या में एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं, जिसके चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के अंतर्गत सालों से चल रही निशुल्क 108 और 102 एम्बुलेंस के पहियों पर ब्रेक लग गए हैं। तेल नहीं मिल पाने की वजह से जिलों में दौड़ रही 108 और 102 एम्बुलेंस बंद हो गई हैं, जिससे मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल पर मरीजों को एम्बुलेंस के लिए निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। मुरादाबाद जिले में कुल मिलाकर 46 एम्बुलेंस दौड़ रही हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा एम्बुलेंस के पहिए थम चुके हैं। जब हमने एसीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम से एम्बुलेंस न चलने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि 108 और 102 को जिस निजी कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है, उनके द्वारा पेमेंट न होने की वजह से ये दिक्कत आ रही है।
डॉक्टर रंजन गौतम ने बताया कि प्रशासन द्वारा उपनिदेशक से बात हुई है और जल्द ही इस समस्या को दूर किया जाएगा। यहां आपको बता दें कि सभी 108 और 102 एम्बुलेंस के पेमेंट क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है। इसके द्वारा एम्बुलेंसों में तेल पड़ता है। पिछले 24 जुलाई से कार्ड में निजी कंपनी द्वारा बैलेंस नहीं दिया गया है, जिस कारण प्रदेश के साथ साथ आज मुरादाबाद में भी आधे से ज्यादा एम्बुलेंस जिला अस्पताल में खड़ी हुई हैं। देखिए, इसमें जो भी पॉलिसी मेकिंग है, जो भी निर्णायक डिसीजंस हैं, वो सारे डिसिसिव पार्ट हमारी गवर्नमेंट के अधीन होता है प्रत्यक्ष रूप से, और स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक इसको कोऑर्डिनेट करते हैं इस प्रदेश स्तर पर, और जिले पर सभी नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं, वो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जिलाधिकारी के माध्यम से और अन्य उच्चस्थ अधिकारियों के माध्यम से इस बात को शासन तक हम लोग कन्वे करा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पता है गवर्नमेंट बिल्कुल प्रतिबद्ध है, सरकार हमारी प्रतिबद्ध है कि हम किसी भी मरीज को, किसी भी इस तरीके के एक्सीडेंटल केस को, किसी भी प्रसूत महिला को जो प्रसव के लिए आ रही सफ़र नहीं करने देंगे। किसी भी बच्चे को, जो 1 साल तक का बच्चा है, जो भी बच्चा है, जो भी हमारे लिए जिसको भी चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की आवश्यकता है, हम उसे किसी भी हालत में उसको सफ़र नहीं कर देंगे, उसको परेशान नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे कोई भी डिसीजंस लेने पड़े और कोई वैकल्पिक सुरक्षा में सराहनीय व उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुरादाबाद सिविल डिफेंस के पोस्ट वार्डन नवनीत किशोर जैन को सेवाओं को मान्यता स्वरूप उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक प्रशस्ति पत्र देने का फैसला किया गया है। यह प्रशस्ति पत्र उन्हें 15 अगस्त को दिया जाएगा। नागरिक सुरक्षा में सराहनीय व उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुरादाबाद सिविल डिफेंस के पोस्ट वार्डन नवनीत किशोर जैन को सेवाओं को मान्यता स्वरूप उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक प्रशस्ति पत्र देने का फैसला लिया गया है। उन्हें यह प्रशस्ति पत्र 15 अगस्त को दिया जाएगा। पोस्ट वार्डन नवनीत किशोर जैन से बात की उन्होंने बताया कि इसका पूरा श्रेय मेरे क्षेत्र की टीम को जाता है, जिनकी वजह से मुझे ये सम्मान मिला है। इस सम्मान के बाद मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। इस मौके पर उनकी टीम के लोगों ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। नवनीत किशोर जैन जी जो है बहुत अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं और इन्होंने हर समय बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं हर कार्यक्रमों में, चाहे वो यातायात व्यवस्था हो, जुलूसों का त्यौहार हो, प्रशिक्षण हो या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम हो, तो बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और आज मेरे जो साथी है नवनीत किशोर जैन जी, उन्हें जो पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया है, मुझे बड़ी खुशी है। और नवनीत किशोर जैन जी वो इससे बधाई के पात्र हैं। ये मेरे पोस्टवार्डन नवनीत किशोर जैन जी है, इनको जो प्रशासन की तरफ से ये प्रशस्ति पत्र मिला है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इस अपने तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हमारी पूरी टीम इसमें साथ में रहती है। और जैन साहब को मेरी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। सर, सम्मान हम लोगों को जो मिला है, हमें मुझे क्या मतलब मेरी पूरी टीम के सहयोग से मिला है और इसका सारा श्रेय मुझे अपनी पूरी टीम को जाता है। मेरी टीम बहुत बढ़िया है, हर समय सहयोग में खड़ी रहती है। इसके अतिरिक्त हम लोग सामाजिक, धार्मिक और शांति व्यवस्था बनाए रखने के कार्यक्रम, सिविल डिफेंस के आपदा प्रबंधन के कोई सा भी कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में हमारी पूरी टीम तत्परता से तन मन धन से जुड़ी रहती है और कार्य करती है। अभी हाल फिलहाल में ही ऑफिस में हमने अभी पिछले साल की तरह इस वर्ष भी 2 बच्चियों को साल भर की शिक्षा उनकी गोद ली थी, उनको समस्त सामान, और 20 गरीब बच्चियों को सलवार सूट भेंट किए गए थे हमारी ओर से, जिसमें हमारे सभी वार्डनों का सहयोग रहा। और इसके अतिरिक्त कांवड़ यात्रा की हो, मुहर्रम की हो, ईद की हो, बारे वफात की हो, वैसे कोई शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमें निर्देश दिया जाता है। हम उसमें भरपूर तरीके से पुलिस प्रशासन का सहयोग करते रहे हैं और इसके अतिरिक्त सामाजिक कार्यों में भी सहयोग करते हैं। अब आपको सम्मान मिला, आगे अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, तो आगे क्या रहेगा? जिम्मेदारी तो हम, जहाँ तक जिम्मेदारी का सवाल है, जिम्मेदारी के लिए हम लोग सदैव हमारी ड्यूटी आए या ना आए, हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाए रखने में बगैर ड्यूटी के भी कार्य करते हैं और आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे। और मैं सभी अपने वार्डन का आभारी हूँ, साथियों का, जिन्होंने कि हर समय पर मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से आज मुझे ये सम्मान मिला। रक्षाबंधन को लेकर बाजार भी तैयार है। महानगर का जाना माना चिंटू इलेक्ट्रॉनिक ने भी त्योहारों को लेकर नई स्कीम शुरू की है, जिसको लेकर चिंटू इलेक्ट्रॉनिक के स्वामी कमल डीगरा ने नई स्कीमों की जानकारी दी। रक्षाबंधन पर सभी भाई बहनों को, मुरादाबाद वासियों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं इस त्योहार की।
चिंटू भाई, आपका ऐसे सीरीज चल रही है और ऐसे सीरीज को लेकर बहुत सस्ता आपके यहाँ मिल रहा है, क्या इस तरह से कैसा सस्ता बेचते हैं? देखिए, सस्ता वस्ता मेरे यहाँ कुछ नहीं मिलता, ये आप लोगों के दिमाग में वहम है कि मैं सस्ता देता हूँ। मेरे यहाँ बस फ़र्क ये है कि जैसे आप लोग बाज़ार खरीदते हैं, बाज़ार में मेरी दुकानदारी फ़र्क ये है कि 100 रुपये की चीज़ पहले आपको 200 बताते हैं, वो आपकी प्रथा चल रही है। या फिर ग्राहक से दुकानदार बहस करता है कि यार भैया कम कर लो, दुकानदार करता है ग्राहक से कि यार नहीं करूँगा। ये सौदेबाजी बन गई है, हम लोग नहीं करते। अगर हमारी चीज़ एक फिक्स रेट है 100 की 120 आई है तो 120 का मार्जिन है कि चलो ठीक है यार 100 रुपये की 120 की भेज दो। मार्केट में ये है कि आपको 200 बताए जाएंगे, फिर वो बहस होगी, कोई 180 में फंस जाएगा, कोई 120 में फंस जाएगा, कोई 100 में भी चला जाएगा, कोई 200 में भी ले जाएगा। हम वो उठाईगिरी दुकानदारी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी सोच ये है कि हम कस्टमर को कम मार्जिन पर ज़्यादा जितनी पब्लिक जोड़े उतना बेटर रहेगा। इसके अलावा भाई बहनों के लिए आपने क्या तोहफा रखा है इस तरह का जो रक्षाबंधन पर हो सकता है? पहली बार ऐसा है कि मैंने तोहफा रखना बंद कर दिया है, क्योंकि इसलिए रख दिया कि तोहफा निकलेगा तो आपकी जेब में से ही। अगर मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा, उसके बाद कुछ फ्री कर दूंगा तो आप खुश हो जाते हो। अभी मोबाइल की काम ऐसा हो चुका है कि मोबाइल के अंदर लोग अखबार में ऐड दे रहे हैं, पावर बैंक फ्री और साथ में ये फ्री। जब कंपनी दे रही है हम कैसे दे देंगे? सिंपल सी बात है, हम 12,000 वाला फ़ोन आपको पहले 14,000 का बताएंगे, फिर आपको एक 500 रुपये पावर बैंक जिस पे 800 रुपये MRP होगी, सर ये फ्री है, आप खुश हो जाएंगे। हमारे 500 जाएंगे, पर हमारा 14,000 वाला 12,000 वाला फ़ोन वो आप 13.5 में ले जाओगे। आप बहस करोगे 100, 500, 300, 400 में कम में 100 हो जाएगा, तब भी मैं कमा लूँगा। हमने अगर हमारा फ़ोन 10,000 रुपये का आया, MOP 10,000 100 रुपये है, तो 10,000 100 रुपये हमारी MOP है। अगर 12,000 रुपये MOP है, इस सेट की 12,500 आया है तो 12,500 MOP है। हमारे जो रेट है वो ये नहीं है कि ज़्यादा बताओ कम कर दो, ऐसी दुकानदारी में आप ही लूट रहे हो, हम नहीं लूटेंगे। इसलिए बेहतर ये हो कि आप MDA सेल्टेस ऑफिस के सामने मैंने गंगा विहार में खोल दी है, आप यहाँ देख लो। मोबाइल फ़ोन एसेसरीज, रिपेयरिंग पार्ट्स, बैटरी चार्जर सारा है। बुद्ध बाज़ार भी, सुपर बाज़ार में दुकान नंबर 44 आप जानते ही हो। तो हमारी सिर्फ दुकानें 3-4 जो खोली हैं, इसको एक हमारी टाउन हॉल पे खुलने वाली है। तो जिस हिसाब से हम दुकानें खोल रहे हैं उस हिसाब से हम ये चाह रहे हैं कि हमारी वैरायटी 4 कोनों में एक होलसेल रेट पे आपको पहुंच जाए। बस ये हमारा मकसद है, ज़्यादा कस्टमर जोड़े जाए और एक सही रेट पर। रक्षाबंधन पर शहरवासी से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे एक दूसरे का साथ दें। हिंदू मुस्लिम सभी कौमें के जितने भी कौम के लोग हैं सब एक दूसरे के साथ मिलकर हर त्यौहार मनाएं, खाली राखी नहीं, और एक दूसरे का साथ भी दें, एक अपनायत भी रखें, और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में जो आप अच्छा कर सकते हैं वो करें। और एक बार फिर दिल से यही कहना चाहूँगा कि आपको राखी का त्यौहार की बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और आने वाले हर दिन की आपको शुभकामनाएं, क्योंकि हम लोग या हमारी दुकानदारी आप ही लोगों से, मुरादाबादियों से है। तो आप स्वस्थ खुश रहेंगे तो हमारी भी रोजी रोटी चलेगी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले हर समय की, हर दिन। शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में सैकड़ों शिव सैनिकों को रेलवे स्टेशन रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि हर वर्ष शिव सैनिक संभल के हरिहर मंदिर में शिव भोले का अभिषेक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन उन्हें रोकता है, नहीं मानने पर गिरफ्तारी की जाती है। शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में शिव सैनिकों को स्टेशन रोड मुरादाबाद से संभल में पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित ऐतिहासिक श्री हरिहर मंदिर में जलाभिषेक करने को जाते समय पुलिस ने उन्हें इंपीरियल चौराहे के पास गिरफ्तार कर लिया। करीब 250 शिव सैनिकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और पकड़े गए शिव सैनिकों को पुलिस लाइन भेज दिया गया। शिवसेना के प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने शासन से कहा कि मंदिर को मुक्त कराने के लिए और मंदिर का जीर्णोद्धार कराने हेतु कड़े कदम उठाए जाएं, ताकि हिंदू समाज वहां पर जलाभिषेक कर सके। 250 शिव सैनिक रेलवे स्टेशन से श्री हरिहर मंदिर संभल में जल चढ़ाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञात हो कि महाराणा पृथ्वीराज चौहान द्वारा श्री हरिहर मंदिर बनवाया गया था, जो आज मुसलमानों के कब्जे में है। श्री हरिहर मंदिर को कब्जा मुक्त कराने के लिए रोहेला राजपूतों ने 3 बार आक्रमण किया था। सन 1857 में
श्री हरिहर मंदिर हिंदुओं के कब्जे में था। अंग्रेजी शासनकाल में हरिहर मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के कब्जे में आ गया है, लेकिन फिर भी मुसलमानों द्वारा आज उस पर नमाज पढ़ी जा रही है। मुसलमान उस पर काबिज हैं, जबकि हिंदुओं को पूजा पाठ करने नहीं दिया जा रहा है। जबकि मंदिर में आज भी करघा बना हुआ है, मूर्तियां बनी हुई हैं, जंजीरें लटकी हुई है। 172 कमल के फूल आज भी प्रतीक चिन्ह के रूप में मौजूद हैं। हमारी मांग है कि श्री हरिहर मंदिर को जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए, अन्यथा शिव सैनिक बेतादाद संख्या में जाकर श्री हरिहर मंदिर को मुक्त कराएंगे और उस पर जल चढ़ाएंगे। आज हम इस बात की संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं। इस मौके पर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के लल्ला बाबू द्रविड़, सर्वदलीय हिंदू संगठन प्रमुख सचिव सतीश चंद्र, गुड्डू सैनी, अंकित, मनोज ठाकुर, मंजू राठौर, शीतल चौहान, अंकुर अग्रवाल, राम अवतार सागर, राकेश प्रजापति, सचिन चौधरी, रामचंद्र, कुलदीप, रमा, सचिन अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, राजबाला मुख्य रूप से मौजूद रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। को सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में टीईटी संघर्ष मोर्चा की एक महत्वपूर्ण मीटिंग आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता समिति के उपाध्यक्ष सुनील कुमार ने की। टीईटी संघर्ष मोर्चा मुरादाबाद की एक मीटिंग अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस में आयोजित हुई, जिसमें भारी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद रहे। मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए टीईटी संघर्ष मोर्चा के उपाध्यक्ष सुशील कुमार ने सभी साथियों को संबोधित करते हुए आने वाली 10 अगस्त को लखनऊ में होने वाले विशाल धरने की जानकारी दी और सभी साथियों से लखनऊ चलने का आह्वान किया। मीटिंग में चर्चा की गई कि 25 जुलाई को सम्मान्य उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति किए गए शिक्षा मित्र खाली हुए पदों पर टीईटी व बीएड पास के समायोजन की बात की एवं सर्वोत्तम न्यायालय के आदेश के अनुसार विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की। ये मीटिंग की जा रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25 जुलाई 2017 के आदेश के क्रम में। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि हम बीएड और टीईटी पास करके लगातार 5 वर्षों से स्टेट गवर्नमेंट की गलत नीतियों का शिकार हो रहे हैं। पहले माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी ने 72,825 वैकेंसी निकाली थी, उसको चैलेंज किया, वो हाई कोर्ट में पहुंच गई। फिर उन्होंने कहा कि इसको जो है टेट के आधार पर ही भरा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना, लेकिन उसके बावजूद भी वो वैकेंसी पूरी नहीं भरी। उसी को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम याची बने शिक्षा मित्रों के अगेंस्ट। शिक्षा मित्र जो है जब बाहर निकल गए, सहायक अध्यापक के पद से बाहर निकाल दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें जो 1,37,000 पद जो है खाली हुए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐड निकाला था, इन्होंने एक विज्ञापन निकाला था उत्तर प्रदेश सरकार ने 7/12/2012 को। उस विज्ञापन को उन्होंने सही माना है और 72,825 जो बीएड टीईटी पास हैं उनको एकेडमिक आधार पर भर्ती करने के लिए कहा। कुछ मांगे आपकी हैं जो हमारी मांगे उत्तर प्रदेश शासन से ये हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का और एंट्रिम आदेश का पालन कराया जाए। जो आपने एफिडेविट लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट में और स्टेट की तरफ से जो बात कही गई है, उसी को आज वो झुठलाते हैं। आज से जो है 1 वर्ष पहले ये कहते थे कि लगभग हमारे पास 2.5 लाख सहायक अध्यापकों के बेसिक शिक्षा विभाग में पद खाली हैं, और अब ये स्थिति है कि जब 1,37,000 सहायक अध्यापक के पद से शिक्षा मित्र बाहर हो गए हैं और उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा बिल्कुल धरातल पे आ गई है, तो हमारी उत्तर प्रदेश शासन से ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की लाइट में और आप ही को इस अवसर पर सुशील कुमार, संजीव कुमार, सरन सैनी, रेणु राजपूत, नेपाल सिंह, विमल, अजीत कुमार, मुकेश आदि लोग मौजूद रहे। कौसर अली, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। रविवार को नगर निगम हॉल में मशहूर शायर डॉक्टर मीना नकवी के नाम एक शाम अजीमो शान मुशायरे का आयोजन किया गया। मुशायरे की सदारत डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने की। जिगर मुरादाबादी ने सरजमीने शायरी की दुनिया में बड़े नाम दिए हैं, जिसमें एक नाम डॉक्टर मीना नकवी का भी आता है। आज नगर निगम सभागार में एक शाम मीना नकवी के नाम मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें शायरों ने अपने अपने कलाम पेश किए।
मुशायरे के आखिरी लम्हों में डॉक्टर मीना नकवी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। को दिल्ली रोड स्थित मेहरोत्रा एंडो सर्जरी रविवार को दिल्ली रोड स्थित मेहरोत्रा एंडो सर्जरी द्वारा मोटापे से ग्रसित लोगों के लिए निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लेप्रोस्कोपिक व बैरिएटिक सर्जन डॉक्टर मगन मेहरोत्रा ने मोटापे से ग्रसित 140 मरीजों की जांच। डॉक्टर मगन मेहरोत्रा ने कैंप में 140 मोटापे से ग्रसित मरीजों की जांच की। इस दौरान डॉक्टर मगन ने बताया कि मोटापे के अनेकों कारण हैं और अब बैरिएट्रिक सर्जरी से वजन कम किया जा सकता है। द्वारा ओबेसिटी के ऊपर कैंप किया जा रहा है। मोटापे से ग्रस्त पेशेंटों को देखा गया है। लगभग 130 पेशेंट लगभग देखे गए। ये रोटरी की तरफ से है या आपके तरफ? ये मेहरोत्रा एंडो सर्जरी की तरफ से है। अभी कब तक ये कैंप चलेगा? ये कैंप लगभग 2-3 बजे तक चलेगा। लगभग 180 या 90 पेशेंट लगभग देखे जाते हैं। रविवार को वाहन चेकिंग के दौरान गल शहीद पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। ऑटो लिफ्टर की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 5 बाइकें भी बरामद की हैं। बढ़ते अपराध के चलते पूरे महानगर में SSP के आदेश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत गल शहीद पुलिस बूढ़े के चौराहे पर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान पुलिस को मुखबिर द्वारा प्लेटिना पर सवार एक बाइक चोर की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी करके बाइक चोर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बाइक चोर की निशानदेही पर चोरी की 5 बाइकें बरामद की हैं। पुलिस गिरफ्त में आए बाइक चोर की शिनाख्त इरशद पुत्र फरजन अली निवासी बुढ़नपुर थाना डिलारी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस की इस सफलता से बाइक चोरी की घटनाओं में कमी आने की संभावना है। दौरान बड़ी अच्छी कार्रवाई करी है, जिसके अंतर्गत एक बाइक चोर को पकड़ा है, उससे 5 बाइकें बरामद हुई हैं। ये गैंग बाइकें चोरी करके उनको कहीं पेट्रोल पंप पे, पुरानी पार्किंग पे, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन की पार्किंग पे पार्क कर देता था और जब उन बाइकों की खोज पुलिस बंद कर देती थी तब उन बाइकों के नंबर बदल कर उनकी फर्जी आरसी बना करके दूसरे शहरों, दूरस्थ शहरों जैसे मेरठ, हरियाणा जाकर के बेच देता था। तो जब इसको पकड़ा गया तो उसके पास एक चोरी की बाइक बरामद हुई और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना मोडस ऑपरेंडी बताया और अलग अलग जगह पर छुपा करके रखी गई 4 और मोटरसाइकिलें बरामद कराई। इसमें से 2 बाइकें कनेक्ट हो गई हैं, एक सिविल लाइन थाने से और एक खंडर थाने से चोरी हुई थी। अन्य बाइकों को भी कनेक्ट करने की कोशिश किया है। सर, अकेला चोरी करता हुआ गैंग? इसका एक गैंग है, इसका एक अन्य साथी है जिसके बारे में हमें पता चला। अब हम शीघ्र उसी गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे। जिस पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी किया था वो भी सामने नहीं, ये रेलवे की पार्किंग हो, बस की पार्किंग हो, जहाँ पे लोग गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं उन सब पे का ये पार करके चला जाता है। सर, ये फर्जी कागजात किसके द्वारा तैयार किया है? इसके स्वयं के द्वारा कुछ मिली भगत से उस बारे में भी पता किया जा रहा है। सर, क्या आरटीओ ऑफिस की भी मिली भगत हो सकती है इसमें, जिस तरह से वाहनों के फर्जी कागजात जारी किए गए हैं? इस संबंध में जानकारी करनी पड़ेगी क्योंकि बाइकें बहुत सस्ते में बेची जा रही थी 5,000 रुपए में, तो इस संबंध में विशेष अभी जानकारी होगी। मैनाठेर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस ने चोरी की बाइकों के साथ 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुरादाबाद जनपद के मैनाठेर पुलिस ने एक बड़े वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। वाहन चोर दिल्ली, गाजियाबाद सहित यूपी के विभिन्न जनपदों में बाइक चोरी किया करते थे। बताया जा रहा है पकड़े युवक डिंगरपुर में एक अस्पताल के बाहर से बाइक चोरी कर रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने चोरों को बाइक चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया था। बाद में पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद पकड़े गए चोरों से बड़ा खुलासा करते हुए चोरी की 4 बाइकें बरामद की हैं। पुलिस गैंग में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है और आगे बड़ा खुलासा करने की बात कही जा रही है। हयात नगर और सिकंदरपुर थाना क्षेत्रों के रहने वाले 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद की गई हैं और एक मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त की जाती थी उसको पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया गया है। इस प्रकार से कुल 4 मोटरसाइकिलों को पुलिस के द्वारा अपने अभिरक्षा में लिया गया है और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जिन जिन थानों से संबंधित हैं उन थानों को भी अवगत कराया जा रहा है। पकड़े गए चोरों को पुराना इतिहास, आपराधिक इतिहास पकड़ा गया चोर, उसमें से एक मुलजिम है सोहेब, जिनका पुराना आपराधिक इतिहास है और ये आदतन पूर्व में भी कस्बा बिलारी में और अन्य स्थानों पर ये चोरी कर चुका है। यहाँ तक कि दिल्ली में वेलकम थाने में भी इन्होंने चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस के द्वारा पूछताछ कर घटना के प्रत्येक पहलू से
गहराई से छानबीन की जा रही है। सर अकेले ही वाहन चोरी किया करते थे, गिरोह बना के वाहन चोरी किया? ये इनका एक नेटवर्क है। एक या दो व्यक्ति वाहन को उठाते हैं, उसके बाद उस वाहन को दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं और वह व्यक्ति फिर तीसरे कस्टमर को खोजकर और उनको वाहनों को बेचता है। इस प्रकार से 3 चैनल पे वाहन का डिस्पोजल होता है। रविवार को कटघर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने 2500 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा प्रेस वार्ता के दौरान किया है। एसएसपी के निर्देश पर चल रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत कटघर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने काफी समय से फरार चल रहे 2500 के इनामी बदमाश अकिल पुत्र भूरा निवासी असालतपुरा थाना गलशहीद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर एक तमंचा, चोरी की बाइक और 37 मोबाइल बरामद किए हैं, जिसका अनावरण एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस की इस कामयाबी से चोरी की घटनाओं में कमी आएगी। कटघर अंतर्गत हनुमान मूर्ति के पास में एक मोबाइल शॉप जिसको खुले हुए 1 हफ्ता ही हुआ था, उसमें रात्रि के समय 3 बदमाशों ने घुस करके उसका शीशा तोड़ करके उसके मोबाइल चुरा लिए थे। इस संबंध में आज अच्छी कार्रवाई करते हुए थाना कटघर की टीम ने एसओजी टीम के साथ मिल करके उसमें से एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कई मोबाइल फ़ोन बरामद हो गए हैं, साथ में एलसीडी स्क्रीन और इन्वर्टर बरामद हुए हैं। जब इससे पूछताछ की गई तो पाया गया इसके ऊपर करीब 10 मुकदमे थाना जिला मुरादाबाद से हैं, इसमें गलशहीद, सिविल लाइन, मुगलपुरा, कटघर और अन्य थानों से मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। इसने अभी 1 महीने पहले मुगलपुरा में स्थित एक दुकान से एक इन्वर्टर, एलसीडी वगैरह की चोरी करी थी, उसकी भी बरामदगी हो गई है। साथ में इसके पास से एक पल्सर मोटरसाइकिल, 1 अदद तमंचा भी बरामद हुआ है। बहुत ही शातिर चोर है। अब इसके खिलाफ आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इंश्योर किया जाएगा कि ये काफ़ी समय जेल में रहे, अपने गुनाहों का पश्चाताप करे। इनाम भी था इसके ऊपर, चूंकि बहुत दिनों से चोरी कर रहा था और इसको 2-3 चोरियों में चिन्हित किया गया था, तो इसके ऊपर 2500 का इनाम भी। सर और कितने लोग इसका कटघर की चोरी में इसके साथ 2 लोग अन्य थे, उनकी भी तलाश की जा रही है। मुगलपुरा की चोरी में भी उनमें से 1 व्यक्ति था, तो उन सबकी तलाश की। रविवार को अमरोहा जिले के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में जमीन के बंटवारे को लेकर दबंगों ने एक युवक को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने घायल को इलाज व मेडिकल हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है। जमीन के बंटवारे को लेकर युवक के साथ मारपीट की ये घटना अमरोहा देहात थाना क्षेत्र धनौरी अहीर की है। यहाँ पर मोहम्मद आसिफ परिवार सहित रहता है। उसके परिवार के ही चचेरे भाइयों से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते आज शराफत, नजाकत, बाबू और आलम ने उसे बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल को अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। चचेरे अच्छा, क्या घटना हुई इनके साथ? इनके जमीन के बंटवारे के ऊपर इनमें झगड़ा हुआ। आलम, बाबू, उन्होंने इन्हें मार दिया। तो जमीन मकान है या खेती में? खेती वैसे ही चिनाई कर रहे थे बाबू। अच्छा, बंटवारे के ऊपर इनमें झगड़ा हुआ। कब हुआ था झगड़ा? हाँ, कब हुआ झगड़ा? अभी हुआ था कुछ 2 घंटे पहले। आज तो उस मारपीट में इनके चोट ज़्यादा। कुछ धारदार हथियार हो, मैं तो मौके पर